नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्तमान काल के कितने भेद हैं विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने काल और उसके भेद की चर्चा की है और उसमें बताया गया है कि काल के तीनों भेद वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के कितने भेद हैं। यहाँ हम पूरा फोकस वर्तमान काल के भेद पर रखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान काल के भेद हैं उनके बीच आपसी संबंध क्या हैं, उनके बीच अंतर क्या है, ताकि हमें किसी भी तरह से उन्हें पहचानने में असुविधा ना हो। और एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि इस वाक्य का काल क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। सबसे पहले काल क्या है। तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, ठीक। यानी शब्द के जिस रूप से यदि हम काल की परिभाषा की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है, बोध होता है, उसे काल कहते हैं। यानी काल का सीधा संबंध होता है समय से, और समय पता चलता है किसी भी वाक्य में हमें उसमें प्रयोग की गई क्रिया से। तो यानी क्रिया हमें बताती है कि यह जो वाक्य है, यह वाक्य किस काल में है, भूतकाल में है, वर्तमान काल में है या भविष्य काल में है। तो काल की परिभाषा के बाद जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल के भेद की हम चर्चा करें तो इसके चार भेद हैं। वर्तमान काल के चार भेद हैं, ये ध्यान में रखना है। कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे, लेकिन एक जो है, एक कहाँ है और किस रूप में प्रयोग करेंगे, हम जब भूतकाल के भेद पढ़ेंगे तो उस दौरान उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हम अपना ध्यान यहाँ पर 4 भेदों पर रखेंगे और हमें दिमाग में रखना है कि वर्तमान काल के 4 भेद हैं। वे भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल, इसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, तीसरा संभाव्य वर्तमान काल और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। 4 भेद हैं। फिर एक बार बोलता हूं कि सामान्य वर्तमान काल पहला, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल जिसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, तीसरा संभाव्य वर्तमान काल और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। ये जो है वर्तमान काल के 4 भेद हैं। अब इन 4 भेदों को जानने के बाद हमें ये जानना है कि इसे हम किस तरह से पहचानेंगे। तो इसे पहचानने के लिए हमें उदाहरण के साथ इसे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल को लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल को यानी इसमें क्या होता है, वर्तमान काल तो है लेकिन ये किसी कार्य के सामान्य तरीके से होने का पता चलता है। ये कार्य जो है हुआ है। चारों भेद जो आ रहे हैं चारों वर्तमान काल में ही हो रहे हैं, लेकिन ये सामान्य तरीके से, ठीक। तो इसे पहचाने कैसे, इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मोहन भोजन करता है। एक ये है। दूसरा है लड़के भोजन करते हैं, ठीक। ये दूसरा है। तीसरा क्या है? सीता भोजन करती है। तो हमने सिर्फ यहाँ क्या किया कि संज्ञा रूप को बदल दिया। एक में मोहन है, दूसरा में जो है लड़के है और तीसरा में सीता है। जब मोहन की बात करते हैं तो मोहन क्या है? एक वचन में है, और यहाँ पर करता है एक वचन में है, ठीक। दूसरा जो है लड़के देखिए बहुवचन में है, इसलिए यहाँ क्रिया भी जो है बहुवचन में है। तीसरा जो सीता भी एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो तीनों क्रिया का हम प्रयोग देख रहे हैं कि जो है कर्ता के अनुसार यहाँ पर हो रहा है। लेकिन तीनों का जो है, तीनों यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं। क्रिया तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, कहीं पुल्लिंग है, कहीं स्त्रीलिंग, कहीं बहुवचन है, लेकिन तीनों एक जगह आकर एक समान हो जाते हैं। वो क्या है कि तीनों जो है सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत है। तीनों सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। और इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसके अंत में ता, ते और ती मिलेगा आपको, जिसका प्रयोग कीजिए। लड़का खेलता है, लड़कियां गाती है, कोई भी प्रयोग कीजिएगा वाक्य तो अंत में आपको ता, ते
टी मिलेंगे। तो जहां आपको ये ता, ते, ती अंत में मिलेगा, ठीक, वहां पर हम समझ जाएंगे कि यह सामान्य वर्तमान काल है। लेकिन ध्यान रहे, एक वाक्य है जैसे वह आता तो मैं जाता, हेतु हेतु मत भूतकाल, भूतकाल पढ़ेंगे तो इस वाक्य को पढ़ेंगे, वह आता तो मैं जाता, यहाँ भी ता है लेकिन यह वर्तमान काल में नहीं आएगा, सामान्य वर्तमान काल में नहीं आएगा, यह भूतकाल में आएगा। इसलिए ता रहेगा लेकिन यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तवाचक जो वाक्य होंगे वह नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद हम जो देखते हैं सामान्य वर्तमान काल के बाद जो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, चलिए वर्तमान काल लिखा हुआ है वर्तमान काल, ठीक है। अपूर्ण, जैसे कि इस पहले शब्द से ही पता चल रहा है कि जो पूरा ना हो वह अपूर्ण है, यानी इससे पता चलता है कि कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, यानी इससे पता चलता है कि ये कोई भी कार्य जो है वर्तमान समय में हो रहा है, खत्म भी नहीं हुआ है, शुरू हुआ है और हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, गाड़ियाँ जा रही है, ठीक, लड़के पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के वाक्य यहाँ पर आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पे देखिए आ गया। फिर देखो मैं यहाँ से लड़के लेता हूँ, क्या है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और तीसरा जो ले लेता हूँ लड़कियाँ, लड़कियाँ पढ़ रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों वाक्य देखिएगा तो तीनों का जो काल क्या है, वर्तमान है, अपूर्ण है। अपूर्ण क्या है कि यहाँ पर गाड़ी जा रही है, जाने का काम जो है पूरा नहीं हुआ, अभी जारी रही है, ठीक है। लड़के पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने का काम खत्म नहीं हुआ है। लड़कियाँ पढ़ रही हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लड़कियाँ पढ़ने का काम जो है वह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है, यहाँ पर ता, ते, ती रहेगा और यहाँ पर रही है, रहे हैं और रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक वचन ले लेंगे हम लोग तो मोहन के रूप में ही, तो मोहन पढ़ रहा है हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं रही है के माध्यम से रही है, और जो है भी लग से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि मोहन पढ़ रहा है, यह है आपका है, ठीक है, पढ़ रहा है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि यह अपूर्ण वर्तमान काल है। हम तीसरा भेद लेते हैं, तीसरा भेद संदिग्ध है, संदिग्ध है वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ क्या है, संदिग्ध का अर्थ है संदेह, संदेह, यानी जब किसी कार्य का वर्तमान में होने का संदेह पता चलता है, संदेह का बोध होता है, वह चलाता है संदेह या संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे हम यहाँ लिखते हैं और ध्यान देते हैं कि वो क्या वाक्य होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहीं से लेता हूँ वाक्य ताकि समझने में सुविधा हो, यहीं से वाक्य लेता हूँ। क्या वाक्य है कि पहला वाक्य लेता हूँ यहाँ पर, मोहन मोहन भोजन करता होगा, ये पहला वाक्य लिया, ठीक। दूसरा मैं यहाँ से लेता हूँ, जैसे गाड़ियाँ जा रही होंगी, गाड़ियाँ जा रही होंगी, ठीक है, होंगी। अब देखो यहाँ पर देखिएगा कि गाड़ियाँ जा रही होंगी, होंगी में आपका यहाँ चला आएगा अनुनासिक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा है, यहाँ पर होगी है, ठीक। साथ ही साथ कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि वर्तमान काल में है, वो भी संदिग्ध है। संदिग्ध जो है भूतकाल भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संदिग्ध भूतकाल भी होता है। तो कैसे पहचानेंगे, पहचानने का आसान तरीका है कि यहाँ पर ता और रही, ठीक। सामान्य वर्तमान काल में क्या है कि मोहन भोजन करता है, तो करता के साथ जो है होगा। अगर स्त्रीलिंग और बहुवचन के अनुसार ये बदलेगा, करते होंगे, करती होगी, इस तरह से बदलेंगे। जैसे गाड़ियाँ जा रही होंगी, ठीक है, और यहाँ पर रही है, जा रही होंगी। लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़के पढ़ रहे होंगे, ठीक। लड़कियाँ पढ़ रही है तो लड़कियाँ पढ़ रही होंगी। मोहन पढ़ रहा है तो मोहन पढ़ रहा होगा, ठीक। लड़के भोजन करते हैं तो लड़के भोजन करते होंगे। सीता भोजन करती है तो सीता भोजन करती होंगी, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए चौथा क्या है, संभाव्य है, संभाव्य वर्तमान काल। चौथा संभाव्य, संभाव्य मतलब क्या होता है, संभावना, संभावना, संभावना है, संभाव्य मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। अब देखिए यानी कि शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी कार्य के वर्तमान में होने की संभावना प्रकट होती है, ठीक है, वर्तमान में। तो उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे
इन्हीं दो उदाहरण को लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि चारों में अंतर क्या है। अगर हम गौर से देखेंगे चारों में अंतर स्पष्ट है और आसानी से हम इन चारों को पहचान सकते हैं। पहले जैसे मोहन का ही लेते हैं, तो मोहन का क्या है कि मोहन ठीक भोजन करता हो, ठीक है, भोजन करता हो। पहला देख लीजिए यहां पर है कि मोहन भोजन करता हो, ठीक। यहां पर क्या है, संभावना है, क्या, शायद। हम शायद अगर लिख देंगे यहां पर, शायद का प्रयोग करते भी है नहीं भी करते, शायद मोहन भोजन करता हो, ठीक। तो क्या हो गया, संभावना हो गया, संभाव्य हो गया। उसी तरह से गाड़ियां जा रही होंगी, यहां पर है, किसमें है, संदिग्ध में है, तो क्या हो जाएगा, गाड़ियां जा रही हो, शायद लगा देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा यहां पर। इस तरह से हम हर एक वाक्य को यहां पर संभाव्य वर्तमान काल के अनुसार बदल सकते हैं। कभी कभी जो है काल बदलने के लिए भी आता है, भूतकाल से वर्तमान काल में भी आता है, कभी कभी वर्तमान काल के अंतर्गत ही चारों भेद को देकर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ये वर्तमान काल है, ठीक। तो इस तरह से हम इन चारों भेदों को पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक। अगर हम और स्पष्ट करते हैं संभाव्य को, तो क्या होगा, लड़कियां जा रही है तो क्या हो गया, गाड़ियां जा रही हैं तो क्या हो जाएगा कि गाड़ियां जा रही हो, ठीक। शायद हम पहले देख सकते हैं लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़के पढ़ रहे हो, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर लड़के भोजन करते हैं तो लड़के भोजन करते हो, तो शायद जुड़ के हो जाएगा। यानी अंत में जो है हम जो देख रहे हैं आ जाएगा हो, और इससे पहले ता भी हो सकता है और ता के साथ साथ रहा है, रहा, रहे और रही भी हो सकता है। तो हम आसानी से इन चारों को पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद हम लोग भूतकाल कि कितने भेद हैं और उन भेदों को हम कैसे पहचानेंगे इसकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।